कैसे हैं आप सभी दोस्तों। यूपी पैट का जो कल एग्ज़ाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर की है। और जिस किसी को भी चेक करना हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आप मैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन सा एग्ज़ाम आपका कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा गलत है। तो इसमें दोस्तों चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं, करंट अफेयर का है। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की थी? तो दोस्तों ये कर्नाटक ने शुरू की थी। ठीक है, कर्नाटक राज्य के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की थी? तो ये दोस्तों यूके के साथ की थी। ठीक है, यूनाइटेड ऑफ किंगडम। ठीक है, यूके के द्वारा ये एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूपी कंपनी का उद्घाटन किया था। तो ये फ्रांस के साथ किया था। ये क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया था? तो ये वाराणसी के साथ किया था। ठीक है, वाराणसी में किया था ये। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी? तो ये दोस्तों नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है, कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है यानी प्रदेश है? ठीक है, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा पूछ रहे हैं, तो ये लद्दाख है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप जो दोस्तों भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता तो तब ऑप्शन चेंज हो जाता, लद्दाख फिर सही हो जाता। अगला प्रश्न है 12th, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कथक ही लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। यानी भारत के राष्ट्रपति को ये पावर है कि लोकसभा का सत्र जो चल रहा होगा, ठीक है, सत्र जो चल रहा होगा, सीजन जो चल रहा होगा, उसको स्थगित करने का राइट जो है वो राष्ट्रपति को है। अगले प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आईसीआईसी बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। क्या? कैंपस पावर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस डेट को मनाया जाता है यानी कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 राज्य जो हैं वो
बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा का मकबरा यानी जहाँ दफनाया गया था वह स्थान पूछ रहे हैं। तो भारत के किस निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोची। कोची कहाँ है? केरल में। केरल में वास्को डी गामा का मकबरा बनाया गया है, ठीक है, यानी वास्को डी गामा को दफनाया गया था वहाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा ज्वाल्टी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बैडमिंटन के द्वारा ये से संबंधित है। बैडमिंटन जो खेल है, बैडमिंटन इससे संबंधित है ये थॉमस कप। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये आत्मकथा है, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। अगला प्रश्न है 18, इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो फसल पैटर्न में परिवर्तन होना, ये भी सही है, समुद्र के स्तर में वृद्धि होना, ये भी सही है, और तटीय रेखा में परिवर्तन, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम जो है वो ऑप्शन सारे सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जजिया कर जो था फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। तो इसमें बताना है कि जो जजिया कर है वो फिर से किसने के द्वारा लगा दिया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, औरंगजेब के द्वारा फिर से जजिया कर लगा दिया गया था। और जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था, ठीक है, अकबर के द्वारा ये समाप्त किया गया था और औरंगजेब ने इसको फिर से लगा दिया था कर। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नहीं है, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो अंग्रेज़ों के द्वारा जितने भी काम शुरू किए गए थे उनसे सबसे ज़्यादा रेलवे का कार्य जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी अंग्रेज़ों द्वारा जो काम किया गया था वो रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण इसको माना जाता है, इस योगदानों में सबसे ज़्यादा माना जाता है इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गईं? तो हर किसी को पता है ये विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की कथाएं लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था, ठीक है, तो ये परिणाम उसका माना जाता है 1857 का। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये भी काफ़ी इजी प्रश्न था कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहला अपना उपदेश दिया था, तो उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, ठीक है, यानी धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और ये कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ये निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन थे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जल निकास है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर को अंतस्थलीय जल निकास माना जाता है। अगला प्रश्न है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं?
आपसे पूछा जा रहा है कि सागौन के जंगल जो हैं वो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही सागौन के जंगल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो देखो इसमें कंफ्यूज होने का कोई वो नहीं था। खान अब्दुल खान, इनको नहीं बनाया गया था कभी भी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको भी नहीं बनाया गया था। मौलाना आज़ाद, इनको भी नहीं बनाया गया था। तो ऑप्शन ये डी जो है वो मिट गया है, लेकिन सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, सी राजगोपालाचारी भारत का स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तो कई दिनों तक लगातार जारी रहती है और इसे मानसून का क्या कहा जाता है? तो विस्फोटन कहा जाता है। ठीक है, विस्फोटन, ये ऑप्शन भी हट गया है। ये दोबारा से मैं पढ़ रही हूँ इन क्वेश्चन को कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी जब वर्षा होती है तो अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून का क्या कहा जाता है? तो मानसून का फटना कहा जाता है, यानी विस्फोट कहा जाता है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी सही था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो था 1935 में जो बनाया गया था, उसी अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। और भारत से अलग कब किया गया था? ये तो एक्ट था, 1937 में ये अलग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि जीएमटी का पूर्ण नाम बताना है, यानी जीएमटी जो होता है तो वो क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रीनविच मीन्स टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी का। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए का गठन किया गया। तो आईएनए का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आईएनए का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या का किस नाम से जाना जाता है? तो सामान्य प्रजनन के जाना जाता है, उस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सामान्य प्रजनन। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूपी पैट का जो एग्ज़ाम हुआ था कल 15 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन आप मैच कर सकते हैं, कमेंट करके आप बताएं आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।